मिल गया 15 वाला मैच आगा जी को। नहीं, अगर 15 वाला मैच मिल गया हो तो मेरे को ये भी बता दो, ये इनकी जलालत है, अब कब तक सहते रहेंगे हम। ये हालत हो चुकी है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और बाकी सबकी। भाई लोगों, एक और मैच जीत चुकी है इंडिया की टीम। और जितनी हाइप बनी थी इस मैच की, वो सब वर्थ इट नहीं थी। बिल्कुल वर्थ इट नहीं थी। इन भिखारियों को ये नहीं पता कि कैसे क्रिकेट खेलना जाता है। इनको पहले क्रिकेट खेलना सिखाओ, उसके बाद ये कहीं हमारा मुकाबला करने आएंगे। बहुत ही डिफरेंट लीग पर हमारा मुकाबला चल रहा है। अगर इंडिया की टीम यहाँ है तो पाकिस्तान की टीम यहाँ पे है, पाकिस्तान की टीम यहाँ पर है। पता नहीं ये मुकाबला करने की सोच भी कैसे लेते हैं, ऐसी छी बातें नहीं करते। अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं मैच पे। एक तो आपको समझ नहीं आ रहा आगा जी कि टॉस जीतकर बॉलिंग लेने को किसने बोला था। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने स्टार्ट कर दिया था ना, एक बारी को तो हम 200 210 देख रहे थे। वो तो एंड में हम थोड़ा स्लो खेल रहे, बीच में थोड़ा स्लो खेल गए, तिलक और सूर्य कुमार थोड़ा स्लो खेल गए, इसलिए आपने वो 180 और 175 रह गया, जो कि बिल्कुल बुरा स्कोर नहीं था इस पिच में। और इनकी औकात से तो बहुत ही बाहर था ये स्कोर। ये स्कोर इनकी औकात से बहुत ज़्यादा बाहर था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जितने भी मुकाबले हुए हैं इस पिच पर, ये वही पिच है जहाँ पे जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, और जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था 160 लगा 170 लगा के। तो 170 और 160 ऐसे ही स्कोर बन रहे हैं इस पिच पर, जो कि चेज नहीं हो रहे हैं सेकेंड इनिंग्स पे। और हमारी यहाँ पर आ गई पहली बैटिंग। बहुत अच्छा स्टार्ट मिला नहीं था। अभिषेक को बहुत बढ़िया मैं कहूंगा कि इन्होंने प्लान से आउट करा, जहां पर सलमान अली आकर खुद ही आ गया बॉलिंग करने पहले ओवर में। और मेरे को लग रहा है वो प्रेशर रिलीज शॉट खेलना चाह रहा था अभिषेक शर्मा। 3 डॉट बॉल के बाद जो उन पे प्रेशर बना था वो रिलीज करना चाह रहा था अभिषेक शर्मा, लेकिन वो आउट हो गया। मेरे को अभिषेक शर्मा की बिल्कुल चिंता नहीं हो रही है, वो चाहे इसके अगले मैच पे भी डक बना दे। मेरे को अभिषेक शर्मा चाहिए सेमीज और फाइनल्स के लिए, जहां पर उसकी अच्छी बैटिंग हमें रिक्वायर्ड है। अभी वो फेल भी हो रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो बीमार होकर आया था वापस, और उसकी शक्ल से लग रहा था अभी भी उसको शायद एक गेम और लग जाएगी ठीक होने में, प्रॉपरली फिट होने में। ईशान किशन की बहुत अच्छी बैटिंग थी, क्योंकि ईशान किशन ने जो बैटिंग करी है ना 44 बॉलों में 77, भाई वो इस लीग की बैटिंग ही नहीं थी। क्योंकि इस पिच पे आप ऐसा खेल ही नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। बड़े से बड़ा बैट्समैन नहीं खेल पा रहा था। ईशान किशन ने अपनी फॉर्म का प्रॉपर 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 यूज करा है, और बहुत अच्छी बैटिंग करके दिखाया है हमें। इंडिया की टीम के 8 ओवर में 88, 9 ओवर में 88 रन समथिंग थे जब ईशान किशन की विकेट गिरी। ईशान किशन ने 87% रन पूरी टीम के बनाए हैं, अगर टोटल आप मिलाकर देख लो तो। ईशान किशन ने जब तक वो खेल रहा था बंदा, 44 बॉलों में 77 रन की पारी, 193 का स्ट्राइक रेट, बिल्कुल बुरा नहीं है। इस पिच पे जहां पर 150 का स्ट्राइक रेट ही अच्छा लग रहा है, वहां पर इस स्ट्राइक रेट से मारकर 10 से ऊपर का रन रेट पहुंचा दिया था इंडिया का। वहां से सिर्फ इंडिया को यह ध्यान रखना था कि कोई कोलैप्स नहीं होना चाहिए मिडल ओवर्स में। आप एंड तक भी लेकर जाओगे सिंगल सिंगल डबल डबल में, तो एंड में फिनिशिंग करके आप एक डिसेंट स्कोर 180 190 तक पहुंच सकते हो। इसलिए ईशान किशन की पारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। इसलिए वेल डन ईशान किशन, आपकी तारीफ बनती है, और आपने अपनी फॉर्म का प्रॉपर प्रॉपर यूज करा है। और इसका मैं क्रेडिट प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को देना चाहूंगा कि उन्होंने ईशान किशन के ऊपर भरोसा दिखाया और उसे टीम के में चुना और खिलाया भी। तो देख लो, ये तो हो गई ईशान किशन। मिडल ओवर्स में अब जो तुम कह रहे हो ना कि सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा स्लो खेल गए, वो मेरे को भी लग रहा था कि ज्यादा स्लो खेल गए, क्योंकि एक बंदा वहां पे अटैक करना जा सकता था और एक बंदा वहां पे सिंगल डबल की गेम चलाकर रख सकता था। जो कि मेरे को लग रहा था कि तिलक वर्मा सिंगल डबल की गेम चलाएगा और सूर्य कुमार मारना स्टार्ट करेगा, लेकिन वहां पे मारना आसान नहीं था। इसलिए एट द एंड आप रिजल्ट देखकर कहोगे कि अच्छी पारी थी, आपने स्टेबल रखा, कोई कोलैप्स ट्रिगर होने नहीं दिया मिडल में। अब आ जाते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का भी मैं कोई वो नहीं लेना चाहूंगा कि जीरो पे आउट हो गए तो क्या हो गया। बॉलिंग तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है हार्दिक पांड्या ने। शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव से फिनिशिंग चाहिए थी। शिवम दुबे ने अपना कैमियो निभाया है, और जब जब शिवम दुबे इंडिया पाकिस्तान की गेम में आए हैं, उनके
कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत बढ़िया रहे हैं, चाहे आप एशिया कप में देख लो, चाहे आप इस पारी में देख लो। उनके छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन है जो अंडररेटेड चले जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। 17 बॉलों में 27 रन मारे हैं उन्होंने, वो भी 150 के स्ट्राइक रेट से ऊपर, जो कि एक बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट है इस पिच में। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पिच में 150 का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट होता है। तो शिवम दुबे ने भी अपना काम कर दिया था, और आखिरी के ओवर में जब रिंकू सिंह आया तो 4 बॉल में 11 रन बना के वो उनका जो प्रीमियर बॉलर है ईगल, उसको तो ततैया बना के मार दिया है। वो आज के बाद बॉलिंग करने लायक नहीं बचा। उसके 2 ओवर में 30 रन मार के बहुत बुरी पिटाई करी है उसकी। तो वो तो बॉलिंग करके नहीं आता अब। और 4 बॉल में 11 रन बनाकर एक अच्छे स्ट्राइक रेट से फिनिश करा है रिंकू सिंह ने, जो कि पिछली 2 गेम से नहीं आ रहा था। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की बैटिंग, या आप कह लो इंडिया की बॉलिंग पे, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग ही हुई है, पाकिस्तान की बैटिंग तो हमें कहीं देखने को मिली ही नहीं है। पाकिस्तान की बैटिंग, मैं एक कॉन्टेस्ट का वेट कर रहा था कि वो शायद साहिब जादा फरहान जो भी है उनका बैट्समैन, उसको बुमराह आउट करे, लेकिन वो वहां तक टिके तो सही। हार्दिक पांड्या ने भाई जो पहली विकेट ली है ना साहिब जादा फरहान की, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल रहा है बार बार, उसको विकेट लेके जब बॉल ऊपर चढ़ी थी, हार्दिक पांड्या ने पीछे तक देखा नहीं, तक पीछे देखा तक नहीं था कि कैच हो रही है या नहीं। वो ऐसा जो डेथ स्टेयर दिया ना उसकी आंखों में, सीधा फरहान की आंखों में, मतलब भाई औरा हो तो हार्दिक पांड्या जैसा हो, वरना ना हो। ठीक है, उसके अगले ओवर में ही बुमराह ने आकर वो साइम अयूब और आगा सलमान अली आगा को आउट कर दिया। और फिर तो यार मैं तो कह रहा हूँ पावर प्ले में पहले 2 ओवर में इनकी गेम डन एंड डस्टेड थी। बाबर आजम की बस की बात नहीं थी कि वो यहाँ से, वो जो भी लोग बोलते हैं उसे कि विराट कोहली जैसी इनिंग्स खेल देता वो 33 पे 4 होके, उसके बस की बात नहीं थी। वो भी अक्षर पटेल पे पहले ओवर में ही छक्का मारने जा रहा था और आउट हो गया बाबर आजम भी। तो इनके बस की बात थी नहीं। ओवरऑल इंडिया ने एक बहुत क्लिनिकल और एक अच्छी विक्ट्री ली है। अब इनके लिए मुश्किल हो गया है। 61 रन की विक्ट्री इंडिया ने ली है, जिसमें इनका नेट रन रेट खुद गया है पाकिस्तानियों का। अब इनके लिए मुश्किल हो गया क्योंकि इनके लिए नामीबिया वाली गेम मस्ट विन हो गई है। अगर ये वहां से हार जाते हैं तो यूएसए क्वालिफाई कर जाएगी दोबारा। मुबारक हो हिंदुस्तानियों भाइयों। पाकिस्तानियों जरा बताना कि हरा पाओगे नामीबिया को, क्योंकि उनके पास भी इरास्मस है। सोच के बताना पाकिस्तानियों। बाकी कमेंट्स में बता दो यार तुम कि तुम्हें ये गेम कैसी लगी। बिल्कुल वन साइडेड गेम थी, इंडिया ने कर रखी थी, और एट द एंड अच्छा रिजल्ट है इंडिया के लिए। बाकी डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।